पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने एहसास प्रोग्राम सेंटर औरंगी टाउन का दौरा किया। इस दौरान उनका कहना था कि औरंगी में अच्छे इंतजामात हैं, आराम से लोगों में पैसे तकसीम हो रहे हैं। हमारी जो मेरी तनकीद बराए इस्लाह है उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। मैं एक वफाक का नुमाइंदा बन के इधर आया हूँ। मेरा शहर है, इसी शहर में मैं पला हूँ, उसी शहर से इलेक्शन लड़ा है। अगला इलेक्शन अगर टिकट मिला इसी शहर से लड़ेंगे। आज भी मैं अभी स्कूल से ये कॉलेज से आया हूँ, डिग्री कॉलेज खवातीन का। आप में से कुछ मेरे साथ अंदर गए थे। आप हाल देख लें, हमने तो नहीं रोका इसको। ठीक, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। तालीम तो पीछे देख लें आप, ये कोई गिर रही हो बेचारी के ऊपर से, छत पे से कोई गिर जाए, कोई नीचे खड़ा हो, प्लास्टर निकला हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दुनिया में कहीं होता नहीं है। अली जैदी ने कहा है कि कराची मेरा शहर है और मसाइल का मुझे अच्छे से पता है। लॉकडाउन सख्त नहीं चल सकेगा, कुछ फिल्टर लगाने जरूरी हैं। इंडस हॉस्पिटल क्योंकि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, 5 करोड़ रुपए उन्होंने इंडस हॉस्पिटल को दिए, जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, जो भी इंडस हॉस्पिटल ने करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लेना, तो वो हमने उनको दिए। इसी तरह हर इदारा इंडिपेंडेंटली काम करके अपना काम कर रहा है, तो वफाक तो मदद कर रही है। हम बाहर हैं और आप भी बाहर हैं, हम आ रहे हैं। अल्लाह पे भरोसा है इसलिए बैठे ना, वरना घर में बैठ जाए, कमरा जला के एसी में टीवी चला के देखते रहे 1 महीना 2 महीना 4 महीना। कुछ लोग तो ये कर सकते हैं, लेकिन आवाम तो ये नहीं कर सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन का आपका प्रोसेस है, इसके ऊपर थोड़ा फिल्टर्स लगाएं, कुछ क्लैरिटी लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला सिंध पर कोई तनकीद नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई, वजीर आला मुझ पर गंद उछाल रहे थे, मैं इंसाफ ढूंढने निकला हूँ, आज किसी पर तनकीद नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने बातें की हैं और जो भी हमने बातें की हैं, 1 महीने तक हम खामोश थे। 1 महीने तक आपने अपने लोग छोड़े हुए थे। 1 महीने तक वो टीवी के ऊपर बैठ के बातों को ट्विस्ट कर रहे थे। कभी टेस्टिंग किट्स पे सवाल उठा रहे थे, कभी कह रहे थे वफाक ने हमें हेल्प नहीं की, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, और जो की भी हेल्प उसका भी नहीं बता रहे थे। हर चीज़ को जलेबी की तरह घुमा रहे थे। अली जैदी ने मजीद कहा कि मुझ पर 70 मिलियन का ठेका दोस्त को देने का इल्जाम लगाया गया है, जबकि जिस इदारे को ठेका देने का इल्जाम लगाया वो गवर्नमेंट का इदारा है, मेरा उससे ताल्लुक नहीं। जबरदस्त उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी मैंने $70 मिलियन, कितने याद रखो, भूल, $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अपनी दोस्त की कंपनी को दे दिया। ये इल्ज़ाम है। और दोस्त की कंपनी का नाम क्या है? NITB। तो मेरे भाई थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च कर लेते तो पता चलता कि NITB मेरे दोस्त की कंपनी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ IT की अंदर एक इदारा है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। दूसरा आपको पता चलता कि कॉन्ट्रैक्ट को छोड़े, टेंडर को छोड़े, अभी तो RFP डॉक्यूमेंट भी नहीं बने। तो वो NITB को हमने भेजा KPT के कहने पे, और उन्होंने जाके पूरा सर्वे किया और उन्होंने कहा कि जो आप चाहते हैं वो बड़ा महंगा है, और अगर उसकी शेल्फ प्राइस इतनी महंगी है, लेकिन हम आपको फ्री सर्विस, क्योंकि हमारे पास मैंडेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत के सारे शोबों को डिजिटाइज करने का, तो आप बिड करवाएं, जो भी आएगा हम आपको ऊपर से फ्री के अंदर, फ्री में जो उनका काम है मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालिक बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अपना काम दुरुस्त नहीं कर रही है। इस वक्त सब कुछ सामने आ गया है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। बहुत बड़ा क्राइसिस है, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इन चीज़ों को एड्रेस करें, ठीक करें। अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि सारा कुछ एक्सपोज हो गया, कुछ ढका छुपा नहीं रह गया, सब कुछ एक्सपोज हो गया। जब एक्सपोज हो गया है और पता चल गया है कि क्या कमज़ोरियाँ हैं, उन कमज़ोरियों को एड्रेस करें, उनको ठीक करें। हर आदमी का अलग काम है। वज़ीर आज़म के लेवल पे जब कोई पहुंचता है और वहाँ या कोई भी बड़े ओहदे पे पहुंचता है, उसका काम डिसीजन मेकिंग का होता है। वो डेटा इकट्ठा रखता है सामने, डेटा लेता है, सबकी राय लेता है, फिर एक फ़ैसला देता है। डिसीजन मेकिंग काम है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, बिकॉज उनका एक फ़ैसले से बड़े लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ जाता है। तो वो 1 दिन के लिए जाते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जाते हैं, देखते हैं, वापस आते हैं इंशाल्लाह। गवर्नर साहब ने दरख्वास्त भी की थी कि वो सिंध का भी चक्कर लगाएं, माने अंदरूनी सिंध भी आएँ, रूरल और अर्बन दोनों सिंध का चक्कर लगाएं।